रिजल्ट प्रकाशित करो, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। खबर कटिहार से, जहां कटिहार में होमगार्ड अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं। दरअसल होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और फिर से इस प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही जा रही है। तो देखिए होमगार्ड जो अभ्यर्थी है वो किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, हम पहले उनकी बातों को सुनवाते हैं। सर, हम लोग ये होमगार्ड की बहाली थी, उसका फिजिकल हुआ था और उसके रिजल्ट में आए थे। हम लोग कितने बार आ चुके हैं, डीएम सर से भी मिले। डीएम सर हमेशा 10 दिन, 15 दिन, 1.5 महीना, 1 महीना का टाइम लेते रहे और हम लोग ऐसे ही डेट बढ़ाते रहे। लास्ट में वो चले गए और रद्द करके चले गए। न्यूज़ में दे दिए हैं कि रद्द हो गया ये दौड़। अब नया तो निकाला गया वैकेंसी 2 मई से 10 मई के बीच में दौड़ निकाला गया सर। अब ये एज नहीं रह गया कि बार बार दौड़ करें हम लोग। 35 से बाहर है सबका एज। चाहते क्या है सर, हम लोग का बस रिजल्ट दे दे। क्या नाम है? रंजो देवी। परीक्षा का नाम जो वो मतलब जो है कि हम लोग परीक्षा पर जो है कि उत्तीर्ण हुए थे, हम लोग सभी सफल अभ्यर्थी जो है सफलता प्राप्त किए थे। उसमें मेगा सूची बनना भी था या बनने का बात चल रही थी और डीएम साहब काफ़ी दिनों से निरंतर आश्वासन दे रहे थे कि हम बहुत जल्द ही प्रकाशित कर देंगे। तो किसी ने हम लोगों में से ही कह दिया कि सर सुनने में आ रहा है कि अब काफ़ी दिन हो गया, अब जो है कि ये रिजल्ट जो है कि रद्द कर दी जा सकती है। तो किसने बोला रिजल्ट रद्द कर दी जाएगी? भर्ती हमने लिया है और हमने ही रिजल्ट मुझे ही देना है। इस ऐसा बात पर आप लोग मत रहिए। रिजल्ट हम देंगे, जरूर देंगे। हाँ, वादा किए थे। और अचानक जिस दिन उनकी तबादला हुई उस दिन अचानक बैठक करके, उस दिन भी हम लोगों को बुलाए थे कि 8 तारीख को आप लोग आइए, उस दिन लास्ट मीटिंग है हमारी, आप लोगों को कुछ न कुछ सूचना मिल जाएगा। अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि डीएम साहब जो हमारी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके पुनः भर्ती लेने की जो फैसला लिए हैं वो हम लोगों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सभी अभ्यर्थियों का उम्र लगभग 35 से 40, किसी का 42 तक भी हो चुका है। अब इस उम्र में कठिन परिश्रम असंभव है, ठीक है, प्रयास करके भी। सच्चिदानंद बहाली बिहार गृह रक्षा वाहिनी की कटिहार की थी, तो ये बहाली जो है 2011 की थी, लेकिन इस चीज़ को जो है 24 मई 2022 को ली गई हमारे कटिहार डीएम साहब के द्वारा, जो अध्यक्ष भी थे इस कमेटी के। लेकिन बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी आज 1 साल लगभग होने को है, फिर भी अभी तक हम लोगों की मेरिट जारी नहीं हुई। अंत में पता चला कि हमारे जब डीएम साहब का यहाँ से तबादला हुआ तो होने के बाद जो है उसी दिन वो चुपचाप बिना किसी को सूचना दिए हुए बहाली को स्थगित करके चले गए। इसमें ये बताया गया डीएम साहब के जरिए से कि बहाली में जो है अनियमितता बरता गया या फिर जो है वीडियो फुटेज जो है वो अस्पष्ट है उसमें। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो अस्पष्टता थी या फिर बहाली में किसी भी तरह का अगर गलती हुआ तो ये किनके द्वारा हुआ, और जिनके भी द्वारा हुआ तो ये जो है जवाबदेही उनकी होगी, ना कि हम विद्यार्थियों की। इसलिए हम लोगों का यही मांग है कि जो हम लोग इतनी कड़ी मेहनत करके लगभग 12 वर्षों के इंतज़ार के बाद अगर हम लोग बड़ी मुश्किल से मेहनत करके दौड़ धूप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला जो भी था वो सारा प्रक्रिया को पूर्ण करके यहाँ तक पहुँचे। अब बस ये उम्मीद थी कि किसी तरह जल्द रिजल्ट जारी होगा, फिर हम लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। तो हम लोगों के भविष्य के साथ या फिर कटिहार जिले के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों के भविष्य को अंधकार में डालने का उनको हक कौन दिया? हमारे डीएम साहब को। हम ये चाहते हैं कि जो प्रक्रिया को हम लोगों ने पूर्ण किया, जो मापदंड रखा गया था उन सभी मापदंडों को हमने पूरा किया। तो हमारा रिजल्ट, हमारा परिणाम मेगा सूची जल्द से जल्द जारी किया जाए। ये पुराना जो रद्द करके वो चले गए बिना किसी को सूचित किए हुए, उस रद्दता को हम लोग मानने को तैयार नहीं है। कितना पोस्ट लगभग जो है 310 सीट का। मेरा नाम निरंजन। और क्या आगे इस पर हो रहा है? होमगार्ड की बहाली 2/2011 के आलोक में है, जो पिछले वर्ष मई महीने में आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ त्रुटियां विसंगतियां जांच में आई थी। इस कारण से उसको रद्द कर दिया गया है और जल्द ही मई या जून महीने में शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है उसको आयोजित किए जाने की संभावना है। सिर्फ लोगों का आरोप है कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो गया है, तो क्या उनको भी वरीयता दी जाएगी या वो छट जाएंगे? जो सर्कुलर है, जो विज्ञापन निकला है, उसमें जो अहारता है उम्र की, उसके आलोक में सभी को मौका मिलेगा। जिसको रद्द जो किया गया किन कारणों से? रद्द के आलोक में किसी का एज प्रभावित नहीं होगा।
रद्द के आलोक में, क्योंकि फॉर्म उनका 2011 का है और कंसीडर उसी के आलोक में होगा। तो रद्द होने से एज इफेक्टेड नहीं होगा कि आज के डेट से हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। उन्होंने फॉर्म जब फिल किया है उनका डेट ऑफ बर्थ वही काउंट होगा। अच्छा, रद्द किन कारणों से हुआ है, क्या वजह है जो रद्द जांच किया गया? में कुछ विसंगतियाँ आई थी, जो परीक्षा संपादित हुआ था शारीरिक दक्षता, और उन्हीं कारणों से है जो चयन समिति का एक निर्णय था, सामूहिक निर्णय था कि जो है नई बहाली कराई जाए, इसको रद्द करते हुए। दरअसल कटिहार में होमगार्ड बहाली के तमाम प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद पैनल रद्द करते हुए फिर से बहाली प्रक्रिया के नई तारीख घोषणा को लेकर होमगार्ड अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की माने तो साल 2011 में निकाली गई वैकेंसी के बहाली की तमाम प्रक्रिया 2022 में पूरा किया गया है। पिछले कई महीनों से इसके परिणाम घोषणा को लेकर लगातार होमगार्ड के अभ्यर्थी तत्कालीन जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा और गृह रक्षा वाहिनी के कमांडेंट हर्षवर्धन के संपर्क में रह के बार बार कमेटी के तरफ से जल्द परिणाम घोषणा करने का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है, मगर अब अचानक कुछ प्रशासनिक त्रुटि का हवाला देते हुए तमाम प्रक्रिया के बाद परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से बहाली के लिए नई तारीख निकाल दिया गया है, जिस पर होमगार्ड के अभ्यर्थी नाराजगी जता रहे हैं। तो देखिए, होमगार्ड बहाली को लेकर जो होमगार्ड के अभ्यर्थी इसी मामले पर हंगामा कर रहे हैं, क्या कुछ होमगार्ड के जो अभ्यर्थी है उनका कहना था, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।